Hello bachcho, let's see this question. The height of a solid cylinder is 15 centimeter and the diameter of its base is 7 centimeter. Two equal conical hole each of radius 3 centimeter and height 4 centimeter are cut off. Find the volume of remaining सॉलिड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक सिलेंडर है, ठीक, जिसका हमें क्या दिया हुआ है, हाइट दिया, डायमीटर दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ से क्या बोल रहा है कि यहाँ पे टू कॉनिकल जो है, टू इक्वल कॉनिकल होल इसमें क्या कट करके निकाला गया, ठीक। तो हमें रिमेनिंग का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम की कंसेप्ट यहाँ से लिखें तो हमारा की कंसेप्ट क्या होगा कि जो रिमेनिंग का वॉल्यूम होगा ना, यहाँ से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से लिखेंगे रिमेनिंग सॉलिड, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ, यहाँ से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे माइनस कर देंगे 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ये करेंगे हम, ठीक, क्योंकि दोनों कोन क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ से बस इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले अगर देखें तो हाइट में कितना दिया है, ये अगर हम देखें h इज इक्वल टू हमें दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक, ये दिया हुआ है हमें h इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ से अगर हम रेडियस देखें, यहाँ से रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो ये कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ठीक, क्योंकि हमारा क्या है, ये हमारा डायमीटर है ना, सॉरी डायमीटर दिया है 7, ठीक। तो ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ से अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर दें, यहाँ से देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से हो जाएगा पाई और यहाँ से हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 और इंटू में 15, ये हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू 49/4 इंटू 15, ठीक। इसको अगर हम मल्टीप्लाई, पाई को ऐसे रहते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 183.75 और ये पाई को हम रहने देते हैं अभी, ठीक। अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करें हम, तो हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ, यहाँ से लिखेंगे रेडियस ऑफ कोनिकल कोन, यहाँ से लिखेंगे कोनिकल होल्स, सॉरी कोनिकल होल्स इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ से अगर हाइट देखें हम, हाइट ऑफ कोनिकल होल्स ये दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोनिकल होल्स, देखिए इसको हम h1 मान लेते हैं और इसको हम यहाँ से r1 मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू h1, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 1/3 पाई इंटू, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ से हो जाएगा h4, ठीक। ये हो जाएगा, पाई को हम रहने देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, तो ये हो जाएगा 12 पाई, ठीक। अब यहाँ से और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। यहाँ से भी अगर हम देखें, यहाँ से हमारा क्यूब सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, यहाँ से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 183 पॉइंट पाई माइनस में 2 इंटू 12 पाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो हमारा कॉनिकल होल्स है वो सेम है, ठीक, दोनों का हाइट और रेडियस दोनों सेम है, ठीक। तो ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 183 पॉइंट, यहाँ पे देखिए 183.75 है ना, यहाँ से हम लिख देते हैं, सॉरी, यहाँ से हो जाएगा हमारा 7/5 पाई, ठीक। तो कितना हो जाएगा 7/5 पाई माइनस में कितना हो जाएगा 24 पाई। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा माइनस करने पे, तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 159.75। फिर इसको क्या करेंगे, पाई से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 501.61, ठीक। और ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम हो जाता है क्यूब सेंटीमीटर में, ठीक। तो ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ से फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।